साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः आम्र पल्लवों के साय में बैठकर भगवान के मधुर लीलाओं का स्मरण करें, श्रवण करें। हम लोग दशम स्कंद का श्रवण कर रहे हैं। दशम स्कंद में भगवान के मधुर लीलाओं का वर्णन है और हम देख रहे हैं कि उद्धव जी गए थे गोपियों से मिलने के लिए भगवान कृष्ण के कहने से और उन्हें सांत्वना देने के लिए। तो सब बातें हो गई और मथुरा की वृंदावन की गोपियों ने उद्धव जी से पूछा भी कि क्या कृष्ण हमें याद करते हैं, और उद्धव जी ने भगवान का सारा संदेश सुना दिया जो हम आपको श्रवण करा चुके हैं। यहाँ उद्धव जी के बारे में कहा जाता है कि वे कई महीने वहाँ रहे और भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की उन जगहों का उन्होंने दर्शन किया और उनके लीलाओं का स्मरण किया। गोपियों ने उन्हें बताया कि इस किस स्थान पर कौन सी लीला भगवान की हुई है और कई महीने वहाँ रह गए। उन्होंने वहाँ देखा कि भक्ति प्रेम क्या चीज़ होता है। वे तो ज्ञानी थे लेकिन भक्ति और प्रेम का महत्व वे समझ गए गोपियों का व्यवहार देख करके। और उन्होंने कहा कि गोपियाँ आपका शरीर धारण करना सफल हो गया, क्योंकि मानव शरीर की यही विशेषता है, यही लक्ष्य है कि वह भगवान की प्राप्ति में अपना पूरा प्रयास करें। और गोपियों ने तो अपना सब कुछ भगवान को सौंप दिया था। इसलिए उद्धव जी जैसे ज्ञानी ने भी उनकी प्रशंसा की कि तुम्हारा जीवन धन्य है, तुम्हारा मानव जीवन धारण करना सफल हो गया। और इसके बाद जो है गोपियाँ तो हमेशा उनसे ही प्रश्न करती थी कि क्या वे मथुरा की स्त्रियों से उतना ही प्यार करते हैं जितना हम लोगों से करते हैं। हम तो गांव की गवालिन हैं, हमें अब वे क्यों याद करेंगे। वे तो नगर के स्त्रियों को अपने मीठी मीठी बातों से मोहित करेंगे, हमें क्यों याद करेंगे वो। ये सब बातें अपने भावना में बह करके व्यक्त कर रही थी और बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। उद्धव जी समझ गए कि ये गोपियाँ भक्ति के महाभाव में स्थित है, उस उच्च शिखर तक शायद ही कोई पहुंच पाए। तब तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि मुझे ब्रज के तृण और लता बनाकर ही भगवान हमें अब भेजें, ब्रह्मा का पद उससे तुच्छ मालूम पड़ता है मुझे, ये ब्रह्मा जी का कहना था। उद्धव जी ने भी यही ऐसा ही कुछ भाव व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य को भगवान की लीला कथाओं का चस्का लग गया, उसे किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं है, उसे किसी प्रकार के यज्ञ याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। जब भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान से प्रेम हो जाए, तो फिर इन कर्मकांडों की कोई प्रासंगिकता नहीं रह जाती है। ये तो देह भाव में स्थित जो है उनके लिए ये सारे नियम बने हुए हैं। वर्णाश्रम प्रणाली ये सब क्या है, ये सब जो देह भाव में स्थित है। और सब कोई तो ऐसा ही होते हैं, क्योंकि जो इससे बहुत ऊंचे पहुंच गई, जो व्यक्ति जो साधक इस उच्चतम शिखर तक पहुंच गए, उनके लिए इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जग करे न करे, जब करे न करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब स्थिति थी और उद्धव जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि ब्रह्मा होने ही से क्या लाभ, अगर भगवान का प्रेम न मिल पाए, भगवान में समर्पण का भाव उत्पन्न न हो पाए, तो ब्रह्मा होने से भी कोई लाभ नहीं है। और ये गांव की ग्वालियों को देखिए, अनपढ़ गंवार है और उन्होंने महाभाव को प्राप्त कर लिया है। उद्धव जी ने भी भाव व्यक्त किया कि मुझे लता झाड़ी बनने की इच्छा है, ताकि मैं इन गोपियों के चरण धूलि को स्पर्श करता रहूं। देखिए कितनी बड़ी बात उद्धव जी ने कही। इस स्थिति, ऐसी स्थिति उनकी हो गई, उनका सारा ज्ञान शून्य हो गया और वे ब्रज के लता बनना चाह रहे थे, झाड़ी बनना चाह रहे थे, ताकि इन गोपियों की चरण धूलि से मेरा स्पर्श होता रहे। उसके बाद जाने के, जब उद्धव जी कुछ माह रहने के बाद जब जाने लगे, तो सब ने कहा, नंद बाबा ने भी कहा कि अब मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष की कोई इच्छा नहीं है, कृष्ण प्रेम में हमारी इंद्रियां लगी रहे,
हमारी जो भी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, कर्मेंद्रियाँ हैं, सब कृष्ण प्रेम में ही लगी रहे। यही हमारे जीवन की सार्थकता है। और हम जिस जोनी में भी रहें, हम भगवान की सेवा करते रहें, भगवान के कार्य करते रहें, जिस योनि में रहें। उन्होंने कभी किसी ऊंचे लोक में जाने की मांग नहीं की, बस जहाँ रहें वहाँ हम भगवान से प्रेम करें। और उद्धव जी लौट करके भगवान को सब कुछ सुनाया, और उन्हें भेंट में जो मिला था सब उन्होंने भगवान को भेंट अर्पित कर दिया। इस प्रकार हम अब आगे की चर्चा फिर अगले एपिसोड में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद। ओम शांति शांति।